सोचें, एक बोइंग 747 रात के अंधेरे में समुद्र के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, पैसेंजर्स रिलैक्स्ड, क्रू एक्सपीरियंस्ड और वेदर परफेक्ट। लेकिन कॉकपिट में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देना शुरू कर गया। कैप्टन ने उस पर भरोसा किया और सिर्फ टेक ऑफ के 100 सेकंड्स के अंदर अंदर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और फिर ये 747 अरेबियन सी में क्रैश हो गया। ये है कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 855 की। 1 जनवरी 1978, लोकेशन बॉम्बे, इंडिया। आज का मुंबई। नया साल शुरू हो चुका था और शहर सेलिब्रेशन से भरा हुआ था। एयर इंडिया की फ़्लाइट 855 दुबई के लिए रेडी हो रही थी। ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जो सिर्फ 3.5 आवर्स की थी। प्लेन था एक बोइंग 747-200, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक। इस फ्लाइट में 190 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर्स में बिजनेस ट्रैवलर्स भी थे जो कल जा रहे थे, फैमिलीज भी थीं जो रिलेटिव्स से मिलने जा रही थीं, और कुछ लोग शायद न्यू ईयर पार्टी के बाद एक क्वाइट फ्लाइट चाहते थे। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये फ्लाइट सिर्फ 100 सेकेंड्स के बाद एक डिजास्टर बन जाएगी। कॉकपिट में 3 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स थे। कैप्टन थे मदन लाल कुकर, 51 साल के। उनके पास 18,000 फ्लाइट आवर्स थे, जो एक पायलट के लिए एक्सट्रीमली हाई एक्सपीरियंस माना जाता है। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर इंदु वर्मानी, एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर जिनके पास 4,500 आवर्स का एक्सपीरियंस था। और तीसरे कॉकपिट में मेंबर थे फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेड, जो इंडिया के सबसे सीनियर इंजीनियर्स में से एक थे। 3 एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट और परफेक्ट वेदर। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शाम 8:05 PM पर प्लेन पुशबैक हुआ, रनवे 27 पर लाइनअप हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने क्लियरेंस दे दी। वेदर रिपोर्ट सिंपल थी। विजिबिलिटी 6 किलोमीटर्स, विंड्स लाइट, स्काई क्लियर, परफेक्ट फ्लाइंग कंडीशंस। 8:12 PM पर बोइंग 747 रनवे पर एक्सलेरेट करना शुरू हो गया और स्मूथली टेक ऑफ कर गया। सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 8,000 फीट तक क्लाइंब करने की क्लियरेंस दी। प्लेन मुंबई की कोस्ट लाइन क्रॉस करता है और अरेबियन सी के ऊपर आ गया, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। मुंबई एयरपोर्ट कोस्ट के बिल्कुल पास है। जब प्लेन वेस्ट डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर सिटी लाइट्स ख़त्म और अंधेरा, नीचे ब्लैक समंदर और कुछ नहीं। ना होराइजन नज़र आता है, ना ही ग्राउंड। पायलट्स को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है एल्टीट्यूड इंडिकेटर। ये इंस्ट्रूमेंट बताता है प्लेन लेफ्ट बैंक में है, राइट बैंक में है या लेवल फ्लाइट में है। और कॉकपिट में इसके 3 अलग इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उस रात इनमें से एक ख़राब हो गया था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के बाद कैप्टन कुकर प्लेन को राइट टर्न करते हैं, जो डिपार्चर प्रोसीजर का हिस्सा था। प्लेन 15 डिग्री बैंक करता है, हेडिंग 300 डिग्रीज तक पहुंच जाती है। अब कैप्टन प्लेन को लेवल करने के लिए कंट्रोल्स एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके एल्टीट्यूड इंडिकेटर पर प्लेन अभी भी राइट बैंक में ही था। कैप्टन और लेफ्ट कंट्रोल इनपुट देते हैं, फिर भी इंस्ट्रूमेंट वही दिखाता है। उन्हें लगता है कि प्लेन उनकी कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा। उन्हें नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीज हो चुके हैं। असल में प्लेन ऑलरेडी लेवल हो चुका था, लेकिन कैप्टन उस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा करते हुए कंट्रोल्स और लेफ्ट पुश करते रहे। अब प्लेन लेफ्ट बैंक करने लग गया। कॉकपिट के बाहर पिच ब्लैक डार्कनेस। कैप्टन को बॉडी से फील हो रहा था कि प्लेन लेफ्ट टर्न कर चुका है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और दिखा रहे थे कि प्लेन अभी भी राइट टर्न में है। इस सिचुएशन को कहते हैं स्पेटियल डिसओरिएंटेशन। पायलट्स का ब्रेन कंफ्यूज हो चुका था। ट्रेनिंग के मुताबिक पायलट्स को हमेशा सिखाया जाता है ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्ट्रूमेंट्स। कैप्टन ने भी वही किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंस्ट्रूमेंट ही गलत था। फर्स्ट ऑफिसर वर्मानी का एल्टीट्यूड इंडिकेटर परफेक्टली काम कर रहा था। उनके इंस्ट्रूमेंट पर क्लियर नज़र आ रहा था कि प्लेन डेंजरसली लेफ्ट बैंक कर रहा है, 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर उस वक्त ऐसा था जहां फर्स्ट ऑफिसर रेयरली कैप्टन्स को चैलेंज करते थे। उन्होंने क्लियर वार्निंग नहीं दी। फ्लाइट इंजीनियर फारिया ने भी ये सिचुएशन नोटिस की। उन्होंने शाउट किया, डोंट गो बाय दैट वन, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट। कॉकपिट में कन्फ्यूजन और बढ़ना शुरू हो गई। तब तक प्लेन 40 डिग्रीज बैंक क्रॉस कर चुका था। एल्टीट्यूड सिर्फ 2000 फीट। बैंक एंगल और बढ़ता गया, 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। प्लेन ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हो गया। नोज नीचे ड्रॉप हो गया। स्पीड रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। पैसेंजर्स कैबिन में हैवी जी फोर्सेस फील कर रहे थे।
और पूरे प्लेन में स्क्रीन सुनाई दे रही थी। फर्स्ट ऑफिसर फाइनली चलाया लेवल इट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 8:13 PM पर टेक ऑफ के बिल्कुल 100 सेकंड्स के बाद बोइंग 747 अरेबियन सी में क्रैश हो गया। लोकेशन मुंबई के कोस्ट लाइन से सिर्फ 3 किलोमीटर्स दूर। इम्पैक्ट इतना वायलेंट था कि प्लेन टोटली ब्रेक हो गया। टोटल पीपल ऑन बोर्ड 213, सर्वाइवर्स 0। सब लोग इंस्टेंटली मर गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किए। इन्वेस्टिगेशन ने इंक्लूड किया प्राइमरी कॉज था कैप्टन का फॉल्टी एल्टीट्यूड इंडिकेटर। इंस्ट्रूमेंट फ्रीज हो गया था और इनकरेक्ट बैंक दिखाने लग गया। कैप्टन ने उस पर भरोसा करते हुए प्लेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोल करते रहे। कॉकपिट में कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं थी। फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर ने सिचुएशन को इफेक्टिवली चैलेंज नहीं किया। इसमें कंट्रोवर्सी थी। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि कैप्टन की हेल्थ इश्यूज भी फैक्टर हो सकते हैं। कैप्टन कुकर को पहले डायबिटीज़ और अल्कोहल यूज़ की वजह से टेम्परेरी ग्राउंडेड भी किया गया था, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने मेन कॉज इंस्ट्रूमेंट फेलियर और स्पेटियल डिसओरिएंटेशन को ही माना। आफ्टरमैथ एंड लेसन्स। इस एक्सीडेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंट लेसन दिया। ऑकवर्ड में क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट इंप्रूव करना ज़रूरी हो गई। फर्स्ट ऑफिसर को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कैप्टन को चैलेंज करने की। आज मॉडर्न एविएशन ट्रेनिंग में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाए तो पायलट्स इमीडिएटली क्रॉस चेक करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। एयर इंडिया फ्लाइट 855 सिर्फ 100 सेकेंड्स तक उड़ी, लेकिन उस छोटी सी फ्लाइट ने एविएशन सिस्टम को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।